तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे शराब या मदिरा के बारे में। वैसे तो किसी इंसान ने एकदम सही कहा है, ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी प्रिजर्व इन अल्कोहल एक्सेप्ट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड मनी। सही तो है कि मदिरा में हम किसी भी चीज़ को संरक्षित कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डाल सकते हैं, केवल और केवल 3 चीज़ें छोड़कर: अपनी सेहत, खुशी एवं पैसे, जो कि ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए शराब एक बहुत ही बुरी चीज़ है, उसे पीना ही नहीं चाहिए। पर फिर भी कुछ लोग पीते हैं। मे बी ये सही है, गलत है, मुझे नहीं पता। तो अब हम जानते हैं कि मदिरा शब्द सुनते ही इंसान के मन में सबसे पहले क्या भाव आते हैं। सबसे पहले उसके मन में एक ऐसी चीज़ आती है कि एक ऐसी वस्तु जो कि इंसान को इस दुनिया से ले जाकर किसी और ही दुनिया में मदहोश कर देती है। किसी ऐसी दुनिया में जहाँ पर कोई गम नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसे गम दे सके। मगर वो सब तो झूठा होता है। बाद में इंसान को इसी दुनिया में आना है और वही गमों का सामना करना है जो कि वो करना चाहता है, बल्कि मदिरा पी के वो अपना कुछ समय व्यर्थ और कर देता है। तो चलिए छोड़िए, इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं और ये जानते हैं कि मदिरा कैसे शुरू हुई, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे हुआ उसका ये सब। तो चलिए जानते हैं। तो कोई भी पुरावेदी ये नहीं बता सकता कि शराब सबसे पहले कहाँ, कब और किसने बनाई, क्योंकि इसके बारे में कोई अभिलेख या साक्ष्य है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक साक्ष्य है जो कि हमें चीन से मिला है, जिसमें ये लिखा है कि मदिरा का उल्लेख, कि मदिरा कैसे बनाई गई, कब बनाई गई, क्यों बनाई गई और उससे हमें क्या फायदे हुए। तो चलिए जानते हैं। मदिरा का सबसे पहले उल्लेख है चीन के एक ऐसे साहित्य में मिलता है जो कि 7000 साल पहले मिला था। उसमें मदिरा को बनाने के तरीके लिखे हैं, जिसके अंदर लिखा है कि वह लोग चावल को संरक्षित करते थे एवं उसमें फुफुंदी लगाते थे। उसके बाद वो मदिरा का रूप ले लेती थी, या फिर अंगूर में फुफुंदी लगाकर वह लोग मदिरा बनाते थे। और तो जैसे कि आप जानते हैं कि मदिरा वैसे तो बहुत फेमस है, वो सेब, अंगूर, चावल, बहुत सारी चीज़ों से बनती है, लेकिन चीन में सबसे पहले मदिरा चावल एवं अंगूर और शहद से बनाई गई थी। चीन में वह मदिरा दवाई के तौर पे ली जाती थी। पहले लोगों को लगता था कि मदिरा लेने से इंसान ठीक हो जाता है। वैसे तो इस बात के कम ही सबूत मिले हैं, कम ही लोग उससे ठीक हुए हैं, लेकिन लोगों का विश्वास था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया ने मदिरा को अपना लिया, दुनिया में मदिरा फैल गई। चीन से पहले यूरोप गई, यूरोप से भारत, भारत से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका और पूरी दुनिया में ऐसे करके शराब फैल गई। फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से मदिरा में अपनी अपनी तरीके की बदलाव किए एवं उसे अपने परिवार में अपना लिया, मतलब अपने कल्चर में अपना लिया। तो जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट में लोग गेहूं एवं मोटे अनाज से मदिरा बनाया करते थे, क्योंकि वहां पर अंगूर कम होते थे, वहां का क्लाइमेट बहुत गर्म है, इस वजह से अंगूर के पेड़ वहां नहीं उगा करते थे। तो इस वजह से वह लोग गेहूं से शराब बनाते थे, जो कि हर एक क्लास को अवेलेबल थी, हायर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक। लेकिन अंगूर की शराब भी वहां मिलती थी, लेकिन वह शराब केवल और केवल अमीर व धनवान लोग या राजसी लोग ही पी पाते थे, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी। यूरोप में भी शराब बनाई जाती थी अंगूर से। जापान और कोरिया में भी चावल से शराब बनाई जाती थी। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों से शराब बनाई जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे लोगों ने शराब को अपनी परंपराओं में शामिल कर लिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूरोप में शराब को ईसा मसीह के सामने चढ़ाया जाता है। वो वो उनकी एक रीत का हिस्सा है शराब। वो ये मानते हैं कि शराब एक एक दवाई की तरह थी। शायद वो ये लोग मानते हैं कि शायद वो शराब पीने से जो ईसा मसीह के अंदर हो रहे दर्द हैं, जो कि उन्हें कीलों की वजह से लगे हैं, वो सही हो जाएंगे। अब भले ही लोगों ने बहुत सारी चीज़ों से शराब उन्हें चढ़ाते हैं, लेकिन पहले की यही परंपरा थी कि उन्हें वो शराब एक मेडिसिन की तरह चढ़ाई जाती थी। अब चलिए ये जानते हैं कि शराब बनाने के क्या तरीके थे, या शराब कैसे तैयार होती है। तो लोग ये मानते हैं कि सबसे पहले शराब शायद एक बंदर या फिर किसी एक ऐसे जानवर ने खाई होगी, जिसने ये समझा होगा कि ये जो पेड़ है, इस पे लगे जो नीचे गिरे हुए वो फल है, इन्हें खा लेता हूँ।
तो चलिए जानते हैं कि शराब कैसे बनाई जाती थी। जैसे कि अंगूर की शराब बनाने के लिए अंगूर को सड़ाया जाता था, फिर उसे एक बर्तन में रख दिया जाता था जिससे उसमें फफूंदी लग जाए और उसमें ईस्ट पैदा हो। वो ईस्ट नेचुरल शुगर की एथेनॉल यानी कि शराब का एक केमिकल फॉर्मूला बना देते थे जिसे एथेनॉल कहते हैं, जिसके बाद शराब बन जाती थी। शराब कैसे बनी, इस बारे में बहुत सी कल्पनाएं और परिकल्पनाएं हैं। जैसे कि यूरोप के लोगों ने लिखा है कि शराब में पहले वो एक दवाई की तरह लेते थे, लेकिन एक बार किसी लेडी ने अपने पुत्र को वो पिलाते पिलाते खुद ही पी ली और फिर उन्हें लगा कि इसमें सिर्फ थोड़े से मेकओवर की ज़रूरत है और वो सचमुच में एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो कि लोगों को खुश करेगी, और वो धीरे 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 पूरे यूरोप में फैल गई। अब पता नहीं शायद आपके देश में या हमारे देश में भी ऐसी कोई कहानी होगी, लेकिन भारत में शराब इतनी फेमस नहीं है। भारत में भगवान के सामने शराबें नहीं चढ़ाई जाती, यहाँ तक कि शराबों को दूर दूर तक देखा भी नहीं जाता। अब ये जानते हैं कि शराब पर बैन कैसे लगा, मतलब शराब को लोगों ने धीरे धीरे पीना बंद क्यों किया। तो जैसे जैसे इस्लाम फैला वैसे वैसे इस्लाम ने शराब के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसने शराब पीने वाले लोगों को इस्लाम से बाहर निकालने एवं उन्हें गद्दार घोषित करने की तक की धमकी दे दी थी। उसके बाद लोगों ने शराब पर बैन लगा दिया और धीरे धीरे शराब बैन हो गई। और अब शराब धीरे धीरे जहरीली भी बनने लग गई थी, क्योंकि जो ईस्ट है वो अंगूर के अंदर ही मर जाते थे, जिसकी वजह से अंगूर जहरीला हो जाता था और जब उसकी शराब निकाली जाती थी तो वो भी जहरीली हो जाती थी। इसीलिए शराब नई नई चीज़ों से बनाई जाने लगी, जैसे डिस्टिलेशन होने लगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे शराब बनाई जाती हैं। पहले शराब नेचुरल हुआ करती थी और अब शराब में बहुत सी ऐसी केमिकल्स और प्रोडक्ट्स मिले आते हैं जो कि सही नहीं होते शरीर के लिए, और जो भी है। तो यही था शराब का इतिहास, जो कि शायद हर किसी को पता होना चाहिए कि कभी ना कभी तो ये आपके काम आएगा ही। बाय।